खबर का रुख करते हैं। जयपुर के चाकसू में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी का चंदलाई पंचायत में जमकर विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सोलंकी को दौड़ा दौड़ाकर बिना स्वागत के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भगा दिया। सोलंकी के चंदलाई पंचायत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी का यह विरोध कई गांव में लगातार हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए और इन तस्वीरों के अपने आप में बड़े मायने होते हैं, क्योंकि ये बताता है कि आप जनता के बीच में कितने रहे और जनता के साथ कितने जुड़े रहे हैं। सिर्फ चुनाव में टिकट के बाद वोट मांगने जाएंगे तो जनता आपको काले झंडे ही दिखाएगी। अमूमन जनता ये उम्मीद करती है कि जिस प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजा है वो विधानसभा में भी मुद्दों को उठाएगा, जो वादे करके गया है वो वादे पूरे करेगा, और जो ऐसा करता है उसको फूलों की माला पहनाई जाती है, और जो 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं उनको काले झंडे दिखाई देते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नेता आपको काफी दिखाई दिए हैं। इनके आपत्तिजनक और अपनी ही पार्टी पर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में भी रहे हैं नेताजी, लेकिन कहते हैं कि निष्ठा अगर जनता के प्रति होती, समर्पण अगर जनता के प्रति होता, तो टिकट अगर पार्टी से नहीं भी मिलता तो भी जनता के दिल में रहते। लेकिन टिकट मिलने के बाद अगर जनता के दिल में नहीं आ पाए तो जरा सोचिए चुनाव में क्या होगा। वेद प्रकाश सोलंकी का किस तरीके से विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये बता सकता है कि शायद इस गांव के साथ वो जुड़ नहीं पाए, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए, उनके दिलों में खुद को जोड़ नहीं पाए, उनके कामों को जो वादे किए उनको कर नहीं पाए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, चुनाव में 2 तरीके की तस्वीरें होती हैं, एक जहां आजकल तो जेसीबी लगाकर फूलों की बरसात कर दी जाती है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विधायक जी को भागना पड़ रहा है, गाड़ी में बैठकर भागना पड़ रहा है, मतलब जनता के साथ यहां कम से कम वो जुड़ नहीं पाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक जी के लिए आज उस वक्त मुसीबत हो गई जब भाजपा के कार्यालय में सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नारायण पंचारिया ने अशोक तंवर को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। और जब अशोक तंवर ने बातचीत की तो उन्होंने उस वक्त यही कहा कि उनका विरोध शुरू हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो कार्यकर्ता थे क्या अशोक तंवर के लोग थे, या फिर रामअवतार के समर्थक थे, या फिर वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ वाले थे, माजरा क्या था। लेकिन उनका जो विरोध हुआ तो विरोध की सूचना जब अशोक तंवर के पास पहुंची थी तो अशोक तंवर वहीं से प्रदेश कार्यालय, जब भाजपा का प्रदेश मीडिया कार्यालय पहुंचे तो अशोक तंवर ने दावा किया कि 40,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर रामअवतार बैरवा जीतने वाले हैं। और उन्होंने एक चीज का जिक्र भी किया पुराने जमाने में कि मैंने किस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया और क्या कुछ किया, वो तमाम चीजें अलग थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये अमूमन क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट होता है तो व्यवस्थाएं अक्सर कर लेता है कि मैं इस गांव में जाऊंगा तो यहाँ मेरा स्वागत होगा, खिलाफ वाले होंगे वो स्वागत नहीं करेंगे, पक्ष वाले स्वागत कर देंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर एक पूरे गांव के लोग यदि विरोध कर रहे हैं और ये वीडियो आता है तो ये चौंकाने वाली बात है। आज का दिन शायद उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से अशोक तंवर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो दूसरी तरफ उनका विरोध हो गया। लेकिन ये तस्वीरें अमूमन एक गांव के अंदर भाई कितने 4,000 5,000 के आसपास तो लोग होते हैं, यहाँ उतने लोग तो विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे तब हम वहाँ सभा में गए थे, तो वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट जो है लास्ट में अंतिम दौर में फाइनल हुआ। लेकिन उस वक्त जो रामअवतार बैरवा है उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य मंच से ये बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कैंडिडेट पहला देखा है यहाँ पर, जो मैं जितनी भी सभाओं में गया हूँ, जिसके लिए लोग वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं, क्योंकि ये गरीब है और बीपीएल है, और गरीब है तो लोग खुद इसको पैसा इकट्ठा करके रामअवतार बैरवा के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान था। केशव प्रसाद मौर्य के बाद जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं उन्होंने भी यही बात कही। तो वहां का चुनाव अब और भी रोचक हो चला है। रोचक इसलिए माना जा सकता है कि रामअवतार बैरवा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सबसे गरीब कैंडिडेट है, और ये बड़ी रोचक सी तस्वीर है। और जो मैं इन 3 ऐसी सीटों की बात करूंगा विजेंद्र, संक्षेप में, एक है दूदू, एक है चाकसू और एक है बगरू। तो यहाँ पर
रामावतार बैरवा और प्रेमचंद बैरवा, ये दो कैंडिडेट ऐसे हैं ये सीधे सज्जन और सरल से माने जाते हैं। हालांकि जी। कैलाश वर्मा, वसुंधरा राजे और अशोक परनामी के बेहद करीबी हैं, और कैलाश वर्मा यदि जीत जाते हैं तो अशोक परनामी के खाते में जीत जाएगी, क्योंकि ठीक है। अशोक परनामी और ठीक वसुंधरा है राजे ऐश्वर्या, लेकिन अभी तो हम चाकसू का जिक्र कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? फर्क इससे पड़ता है कि जनता के दिलों में कौन अमीर और कौन गरीब है, और उनके बीच में कौन खड़ा रहा, उनके कामों को किया और उनके साथ सुख दुख में उनके खुशी को भी साझा किया और दर्द को भी साझा किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।